मैं इस वक्त नोज घाट पर मौजूद हूँ। ये वही जगह है जहां पर हर एक श्रद्धालु आने के लिए बहुत ही बेताब रहता है, क्योंकि यहीं पर त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का मिलन यहीं पर होता है और उसी में स्नान करके आस्था की डुबकी लगाकर हर कोई अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है और ये मानता है कि उसकी यात्रा अब जाकर सफल हुई है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि पूरा गंगा यहाँ पर बह रही है, जहां पर भी घाट पर जो व्यक्ति मौजूद है वहीं पर स्नान करे, डुबकी लगाए और चलता बने, ज्यादा समय एक जगह ना खड़े हो और ऐसे में भीड़ इकट्ठा ना करें। लेकिन मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं, जो मेरे पीछे आप एक खाली मैदान देख रहे हैं, यहीं पर अब से कुछ क्षण बाद अखाड़ों की 13 अखाड़ों की जो शोभा यात्रा है वो निकलेगी एक एक करके और फिर उसके बाद अमृत स्नान की शुरुआत की जाएगी। देखिए आज का दिन जो है वो बेहद खास है, मौनी अमावस्या का दिन है और ऐसे में हर कोई दूर दराज से हर कोई श्रद्धालु चाहता है कि मौनी अमावस्या के दिन ही अगर स्नान हो जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन राक्षसों में और देवताओं में हो रहा था तो मौनी अमावस्या की ही वो तारीख थी, वो तिथि थी, वो दिन था जब अमृत की बूंदें प्रयागराज में गिरी थी, हरिद्वार में गिरी थी, नासिक और उज्जैन में। इसलिए इस तिथि का एक अलग महत्व है। साथ ही पितरों से भी जोड़कर इस तिथि को देखा जाता है कि पितृ शांति भी किसी व्यक्ति को अगर कोई पितृदोष होता है तो उससे वो मुक्ति मिलती है। लेकिन वही आपको बता दें कि जब साधु संत यहाँ पर पहुंचेंगे उसमें नागा साधुओं की भी मौजूदगी रहेगी। एक अलग ही दृश्य होगा, क्योंकि रीति रिवाज के साथ इन अखाड़ों की जो शोभा यात्रा है वो निकलती है, जिसमें डमरू भी होता है, जिसमें अलग अलग तरह की झांकियां देखने को मिलेगी। अब से कुछ ही देर बाद तैयारियां पूरी हो चुकी है। यहाँ पर जो फोर्सेस है उनकी मौजूदगी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, यूपी पुलिस है, जल पुलिस है, एनडीआरएफ की टीम है, तो लगातार सुरक्षा का एक कड़ा और सख्त पहरा है। लेकिन अब बस कुछ ही क्षण में, देखिए पहले शुरुआत में जानकारी मिली थी कि सुबह 10 बजे का समय तय किया गया है जब यहां से एक एक करके अखाड़ों की जो शोभा यात्रा है वो आएगी, लेकिन अब समय थोड़ा आगे खिसक गया है और आगे होते होते अब ये समय हो गया है किसी भी वक्त यहां पर वो झलक रिपब्लिक भारत के दर्शकों को हम दिखाएंगे जब एक एक करके शोभा यात्रा निकल रही होगी। और बहुत अमृत स्नान की बात बता रही हैं, अखाड़ों का स्नान शुरू होने वाला है, एक एक करके अखाड़े स्नान के लिए आएंगे, लेकिन आम जनता के लिए जरा ये भी बताइए कि पूरे कुंभ क्षेत्र में कितने घाट हैं, क्योंकि आज सीएम योगी की अपील आई कि हर कोई अगर वहां संगम नोस पर ही स्नान करने की इच्छा से आएगा तो वहां बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। ऐसे में अलग अलग घाट ही इसलिए बनाए गए हैं कि आप वहां जाकर स्नान कर सकें। तो जरा बताइए कितने घाट हैं और वहां सब जगह घाट इसीलिए बनाए गए हैं कि आप वहां पुण्य हासिल कर सकें डुबकी का। बिल्कुल, देखिए घाट अलग अलग हैं और ये कहा जाता है कि गंगा यमुना और अदृश्य रूप जो सरस्वती नदी का है उसका मिलन यही नोज घाट पर देखा जाता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। बाकी और जगह जो है सिर्फ वो गंगा का पानी ही बह रहा है, गंगा का जल ही पवित्र धारा जो है वो बह रही है। तो हर कोई सोचता है कि जहाँ 3 नदियों का मिलन है वहीं जाकर हम स्नान कर ले तो ज्यादा बेहतर है। बाकी पूरा प्रयागराज ही देखें, चाहे वो इस तरफ से आए, सिविलाइंस की तरफ से आए, अरेल घाट की तरफ से आए या फिर नोज घाट की तरफ से आए, जहां से भी आएंगे गंगा का जल तो मिलेगा ही, लेकिन वहीं पर स्नान करना चाहिए। अब इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है, पुलिसकर्मी है, वो लगातार इसको लेकर एहतियात बरत रहे हैं। अब हर एक व्यक्ति को यहाँ आने की इजाजत नहीं मिलेगी, जो जहां मौजूद है उसको बोला जाएगा कि आप ये स्नान करिए, आगे इजाजत नहीं है। हालांकि जो पीपा पुल है वो पीपा पुल 19 से ज्यादा बनाए गए थे, वो भी बंद कर दिए गए थे, जिसके चलते थोड़ा सा माहौल खराब हुआ, क्योंकि एक ही रूट था, एक ही जगह से लोगों को संगम घाट पहुंचना था, वहीं से एग्जिट करना था, जिसके बाद लोग जो है काफी आक्रोशित भी इसलिए हो गए क्योंकि वो लंबा इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब वो सभी पीपा पुल खोल दिए गए हैं, तो अब लोगों के पास एक जगह का आने जाने का रास्ता नहीं है, कई सारे रूट्स ओपन हो चुके हैं जहां से वो एंट्री भी कर सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये एक स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है कि भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, जहां भीड़ इकट्ठी होती है वहीं पर ही स्टैम्पेड का एक जो आशंका है। जरूरी है लोगों को कि कुंभ क्षेत्र में जिस तरह से घाट बने हुए हैं, और मृदुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक संगम नोस तो है जहां पर लोग जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो प्रयागराज आ रहे हैं तो संगम में जाकर स्नान करें, लेकिन मृदुल वहां पर लोग ये भी उनको जानकारी होनी चाहिए कि पूरे कुंभ क्षेत्र में तकरीबन 44 घाट बनाए गए हैं। तो क्या लोग ये समझ रहे हैं, आपके साथ वहां लोग हैं? और मृदुल आप खुद भी जो है बाय कार गए, बहुत से लोग अपने वाहनों से पहुंच रहे हैं, अगर आप बता सकें लोगों को जो जाना चाहते हैं या पहुंच रहे हैं या रास्ते में है, हमें देख रहे हैं कि कैसे आए, कहां गाड़ी पार्क करें, रास्ते में कौन सा घाट है, कहां रुककर स्नान किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए मैं दोनों सवालों का जवाब विस्तार से दे देता हूं। अगर आप अलग अलग रूट से आ रहे हैं तो आपका गंतव्य स्थल एक ही है, वो है झूसी।
झूसी एक जगह है जहां से घाट शुरू हो जाते हैं, अच्छानंद घाट वहीं से शुरू होता है और वहां से गंगा जी का प्रवाह हमें देखने को मिलता है। तो यही कहा जा रहा है कि वहीं से घाट प्रारंभ हो जाते हैं, आप आते हैं, आप अपनी गाड़ी वहीं पर पार्क करिए, वहां पर बस स्टॉप भी बना हुआ है, वहां पर आम लोग बस से भी आ सकते हैं। अगर आप आ गए हैं, यहाँ पर कोई वाहन नहीं है तो बस स्टॉप के जरिए आप वहां तक पहुंच सकते हैं और वहीं से स्नान शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एक के बाद एक गंगा जी के घाट आते जाते हैं। और बड़ी बात यही है, सबसे अहम बात यही है कि अभी तक की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, गंगा का प्रवाह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि संगम जो त्रिवेणी का है वो अलग अलग जगह पर हमें देखने को मिलता है। कभी किसी जल यानी किसी नदी का प्रवाह ज्यादा होता है, कभी किसी का कम होता है, तो संगम की भी जगह जगह अलग होती हैं। इसलिए ये साधु संतों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि आप जहां भी हैं, जिस भी जगह पर हैं, आप स्नान करिए, उसका पुण्य लाभ आपको उतना ही मिलेगा क्योंकि नदी की धारा एक जगह पर नहीं आई है। जरूर कहा जाता है कि संगम है लेकिन वो बीच में होता है, इसलिए लोग वहां पर जा रहे हैं। लेकिन बार बार समझाया जा रहा है कि आप जहां से घाट प्रारंभ होते हैं वहीं से हर जगह आप स्नान कर सकते हैं। जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं सोहेल और सुचरिता, यहां से थोड़ी दूर लगभग 500 मीटर की दूरी पर गंगा जी के 3 से 4 घाट बनाए गए हैं जहां से पीपा पुल स्टार्ट होता है। 3 से 4 नंबर का पीपा पुल स्टार्ट होता है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है जो स्नान करके आ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं और समझते हैं। आप लोगों का स्नान हो गया? स्नान हो गया, सब स्नान हो गया। क्या कैसी व्यवस्था रही? अच्छा है, व्यवस्था सब अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। इधर कहाँ से सब आए आप? हम कर्नाटक से आए। कर्नाटक से आए? हाँ, कर्नाटक से रायचूर से आए। अच्छा, हाँ, आप सर। कहाँ से आए भैया? देवरिया गोरखपुर। गोरखपुर से। हो गया स्नान? जी, बढ़िया हो गया। बहुत सुंदर व्यवस्था। और चारों तरफ जिस प्रकार से माँ गंगा चारों तरफ प्रवाहित हो रही हैं, संगम चारों तरफ है। हम सब आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हैं, अमृत पान करने के लिए आए हैं। हाँ। तो जहां जिसको मौका मिल रहा है आगे आ जाइए। पूरे क्या नाम है आपका? भाव से। मेरा नाम अनीता सोलंकी है, मैं हरिद्वार से आई हूँ। हरिद्वार से आए? जी। और बहुत अच्छा स्नान हुआ, थोड़ा लेट तो हुआ लेकिन संगम में जितनी भी व्यवस्था रही बहुत सुंदर हुई। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कई लोग अपने बच्चों को भी साथ लेकर आ रहे हैं। आप कहाँ से आए? हाँ, मैं तो बिजनौर जिले धामपुर। अच्छा, हो गया स्नान आपका? हाँ, स्नान हो गया, बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता सोलंकी है, मैं हरिद्वार से स्नान करने आई हूँ। प्रयागराज में बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अब आप बिल्कुल। और सुचरिता सोहेल, आप देखिए कि हरिद्वार में भी गंगा है लेकिन लोग आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्नान करने के लिए। और इसलिए कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग अभी तक स्नान कर रहे हैं। कुछ और लोग भी आ रहे हैं क्योंकि मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ वहाँ से लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। ये आप देखिए तस्वीर। आप कहाँ से आए भैया? मैं भीलवाड़ा राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से आए? सुबह भी भगदड़ मच गई 18 सेक्टर। नहीं, हाँ। तो मैंने 100 आदमी को तो मैंने निकाला खड्डे से, कम से कम। आप ये बताइए, स्नान हो गया भैया? मैंने अभी करके आया हूँ। चलिए, बढ़िया रहा स्नान? हाँ, स्नान सही रहा। राजस्थान से आया? राजस्थान भीलवाड़ा से आया हूँ। और आप कहाँ से आए? और लोग भी आते जा रहे हैं एक एक करके। यहाँ पर देखिए आप जरा, अभी जो व्यवस्थाएं हैं, घुड़सवार और एक और टुकड़ी आ गई है, मैं दिखा देता हूँ सुचरिता और सोहेल आपको। और आरएएफ की फोर्स देखिए और बढ़ा दी गई है। मुझे लगता है अखाड़े यहाँ से शुरू हो गए। और अभिषेक, आप यहीं से तस्वीर दिखाने की कोशिश करिए क्योंकि सारे अखाड़े जो उनके टेंट दिए गए हैं सोहेल, जो उनकी जगह निर्धारित की गई है, उसके गेट के सामने खड़े हो गए और वो क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक वहां से निकलेंगे। और फिर वहां से आप दोनों के पास आऊंगा और अखाड़े पहुंचने वाले हैं स्नान के लिए। मृदुल जिस तरह से बता रहे हैं कि तड़के वक्त था लेकिन वक्त में बदलाव हुआ और पहुंचने वाले हैं अखाड़े स्नान के लिए। देर रात महाकुंभ में भगदड़ मची थी, जिस बात का जिक्र वो शख्स भी कर रहे थे। देखिए कैसे आखिर यह हादसा हुआ और उसके बाद कैसे हालात काबू पाए गए। एक 144 साल बाद मौनी अमावस्या पर बने आस्था के इस अद्भुत संयोग ने सनातनियों का जन सैलाब ला दिया। श्रद्धालुओं का रेला कुंभ नगरी का पहुंचा, मानो जन समुद्र उमड़ पड़ा हो। हर तरफ नजर आ रही थी तो सिर्फ भक्तों की भारी भीड़, जिनकी कोशिश अखाड़ा मार्ग की तरफ जाने की थी। तभी हालात बिगड़े और भगदड़ जैसी स्थिति मच गई। देखिए, अत्यधिक संगम नोच पे भीड़ होने के कारण वहां श्रद्धालु जमा हो गए थे। इंतजार कर रहे थे कि शाही स्नान जब शुरू हो तो उन्हीं के साथ श्रद्धालु भी स्नान कर लें। वहां थोड़ी सी स्थिति पैनिक होती है जिसके